नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबरें दमदार। यूपी की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी मकानों की रजिस्ट्री सस्ती हो गई है। अब सिर्फ 500 रुपए में रजिस्ट्री हो पा सकेगी। 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को फोन या टैबलेट बांटा जाएगा। इसके साथ ही कानपुर में अटल जी की मूर्ति लगेगी। वाराणसी में मार्ग का चौड़ीकरण होगा। भदोही में कालीन के मार्ग का विकास होगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें। 500 रुपए में रजिस्ट्री हो पाएगी। 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गरीब तबकों और एलआईजी मकानों की रजिस्ट्री सस्ती कर दी गई है 500 रुपए में। 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को फोन और टैबलेट, और कानपुर में अटल जी की मूर्ति। विक्रय के लिए जो रजिस्ट्री अमाउंट होएगा वो 500 रुपए ही होएगा, फ्लैट कर दिया गया है। ये ईडब्ल्यूएस जो एलआईजी के हैं उनकी लिए किया गया है। तो लाखों की संख्या में ईडब्ल्यूएस के जो लाभार्थी होंगे, फ्लैट जिनको मिल रहा है, उनको ये रजिस्ट्री करने में सुविधा मिलेगी। और अब आपको लखीमपुर खीरी से जुड़े आज के अपडेट बताते हैं। लखीमपुर खीरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने निगरानी में जांच की मांग की है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक मृतक किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बहराइच पहुंचकर पोस्टमार्टम करेगी। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए हैं। इनमें एक वीडियो कार से किसानों को कुचलता नजर आ रहा है और दूसरे वीडियो में एक शख्स कार से भागता दिख रहा है। चौथा अपडेट है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। अजय मिश्रा यहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। और अब आपको सारी खबरें डिटेल में बताते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही मंत्री संघ के कुछ लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि अजय मिश्रा गृह मंत्री को लखीमपुर खीरी से जुड़ी सारी जानकारी दे सकते हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े दंड देने का। लखीमपुर खीरी मामले का एक वीडियो कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्वीट के जरिए शेयर किया है। इस वीडियो में कार से किसानों को कुचलते दिखाया गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, आप नेता संजय सिंह और यहां तक कि बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर किए हैं, जिस पर कई सवाल उठाए हैं। इस वीडियो को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो में किसान झंडे के साथ सड़क पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उसी समय पीछे से गाड़ियों का काफिला आता है और किसानों को कुचलते हुए आगे निकल जाता है। 29 सेकंड के इस वीडियो में काली रंग की जीप किसानों को रौंदती दिखाई देती है। उसके पीछे एक और कार तेजी से जाती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को शेयर कर सरकार पर कई सवाल भी उठाए। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने भी इस वीडियो के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। यही वीडियो बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी शेयर किया है। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का ये वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों
और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। जिस वीडियो को आधार बनाकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि बहुत सारे वीडियो आए हैं, उसमें हमारे लोग भी पीट पीट कर मारे जाते दिख रहे हैं। ये एक साजिश है। इस दौरान न वो वहाँ थे न उनके बेटे। देखिए वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहाँ पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देखकर या वहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं। तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीजें भी मिली हैं। इस वीडियो के बाद घटना के दिन का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें जीप के नीचे एक शख्स दिखाई दे रहा है, जबकि एक शख्स जीप से उतरकर भागता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो घटना के बाद का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स आशीष मिश्रा है। न्यूज 18 किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सरदार अमरीक सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सभी किसानों और मजदूरों को अगले आदेश के इंतजार तक अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। ये भारत के इतिहास में इस तानाशाह सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी को आंदोलन करने का भी अधिकार इस सरकार में नहीं है। मैं अभी सभी किसानों से, मजदूरों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें और एसकेएम की जो भी कॉल आएगी उसका पालन करें और संयम बनाए रखें। संयम बना करके ही आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल अब होगी और उसी के अनुसार आगे की जो गतिविधियां हैं वो सारे किसानों की, हम सारी जथेबंदियों की रहेंगी। मेरा सभी किसानों से, मजदूरों से यही निवेदन है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें और संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल का वेट करें। तो लखीमपुर की लड़ाई अभी बाकी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी हुई हैं। वहीं पुलिस ने प्रियंका को सीतापुर में हिरासत में लिया है। कांग्रेस के समर्थक गेस्ट हाउस के बाहर जम गए हैं। इस बीच प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने प्रियंका पर पलटवार भी किया है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद सियासत जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी हैं। सीतापुर के डीएम ने प्रियंका को लखीमपुर के हालात को विस्तार से बताया और लखीमपुर नहीं जाने की बात कही। लोगों ने वहाँ के हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने खीरी की सिचुएशन से उनको अवगत कराया है और उनसे ही हमारा अनुरोध हो रहा है कि वे खीरी ना जाएं और जनपद खीरी द्वारा भी अपने आदेश, जैसा कि मैंने पहले बताया, खीरी प्रशासन ने भी वहाँ पर प्रतिबंधित किया हुआ है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को। फिलहाल पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है। वहीं सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में बंद प्रियंका सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर वार कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? प्रियंका की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा पर बीजेपी लगातार विपक्षियों से सियासत नहीं करने की अपील कर रही है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता जाना चाहते हैं। सरकार का दायित्व है उन्हें तय करना है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे, विधि व्यवस्था सामान्य रहे और सरकार उसके अनुकूल निर्णय लेती है। तो उस पर राजनीति करना कहां तक उचित हो, ऐसे बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा।
सवाल है कि जब सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच का दावा किया जा रहा है तो हिंसा पर सियासत क्यों की जा रही है? दूसरा, जब लखीमपुर खीरी में किसानों की मांगों पर सहमति बन गई है तो जाने की जिद क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सरकार से वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग की है ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है ये वीडियो लखीमपुर खीरी का है, जहां गाड़ी कुछ लोगों को रौंदती नजर आ रही है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस वीडियो की जांच करे और सच जनता के सामने लेके आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। तो अब सवाल यह है कि किसकी साजिश है, कौन कसूरवार है, कौन कौन इस पूरे मामले में, और कितनी हमदर्दी है और कितनी राजनीति। आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के लखनऊ दौरे की। पीएम ने आज यूपी को 4,737 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लखनऊ में न्यू अर्बन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने गरीबों को मिलने वाले आवास को भी देखा। इसके साथ ही पीएम ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने आज एक साथ 75,000 लाभार्थियों को घर बांटे और लाभार्थियों से बातचीत भी की। और पीएम मोदी ने यूपी को आज 4,737 करोड़ की यह सौगात दी है। लखनऊ में पीएम मोदी ने विरोधियों पर इस दौरान जमकर हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि देश में 2014 के बाद से विकास के कामों में तेजी आई है। पिछली सरकारों पर आंकड़ों के जरिए पीएम मोदी ने निशाना साधा। 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। 14 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। और अब आपको सीएम योगी के कल के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। सीएम योगी कल वाराणसी और गोरखपुर जाएंगे, लेकिन इससे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई है जो 2 न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी आ गई है। आशीष मिश्रा पर दर्ज एफआईआर की कॉपी न्यूज़ 18 के कब्जे में। न्यूज़ 18 के पास धारा 302, धारा 304 में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर में साफ साफ पता चल रहा है। एफआईआर में 15-20 अज्ञात लोगों के भी नाम हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई न्यूज़ 18 के पास एफआईआर की कॉपी जो मिली है उसमें आशीष मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई है और धाराएं भी सबसे संगीन लगी हुई हैं। धारा 302 यानी जान लेने की, धारा 304, ये दोनों ही धाराएं लगाई गई हैं जो कि बेहद ही कड़ी धाराएं हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर की कॉपी न्यूज़ 18 के पास, जिसमें पता चलता है
कि आशीष मिश्रा पर हत्या का मामला, हत्या का केस दर्ज किया गया है। 300 धारा 302 और धारा 304 लगाई गई है। एक के बाद दूसरी बड़ी खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं लखीमपुर खीरी से। एक तरफ वीडियोज के आने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ इसमें डेवलपमेंट्स भी लगातार हो रहे हैं। ऋषभ मणि जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। ऋषभ, जो एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास आई है, क्या वो बता रहा है, किस तरह की धाराएं और इसके क्या अंजाम हो सकते हैं? अजय, देखिए, जो इसमें धारा लगी हुई आशीष मिश्रा और मोनू और 15-20 अज्ञात लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया। आरोपियों के कॉलम में आशीष मिश्रा, मोनू और 15-20 अज्ञात लोगों का जिक्र है। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये हत्या की जो आईपीसी धारा होती 302 और दुर्घटना में मौत 304A और रैश ड्राइविंग की जो धाराएं हैं वो भी इसमें लगी 279 और 338। तो अब ये सबको समझना होगा कि क्या इसकी चार्जशीट हत्या की धाराओं में लगती है या दुर्घटना और रैश ड्राइविंग की धाराओं में लगती है। पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और एफआईआर में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि मोनू बाईं तरफ बैठा हुआ था अपनी थार गाड़ी में और मोनू फायरिंग करते हुए निकल रहा था और तीव्र गति से आते हैं और भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। तो फायरिंग और भीड़ को रौंदने दोनों बातों का जिक्र किया गया है। फायरिंग अगर आपने की है तो जिस बात की पुष्टि अभी तक पहले पोस्टमार्टम में नहीं होती है, इसी की पुष्टि के लिए एक मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम बहराइच में कराया जा रहा है। अगर दूसरे पोस्टमार्टम में भी फायरिंग नहीं निकलती है, गन शॉट इंजरी नहीं निकलती, माफ कीजिए, तो फायरिंग वाली थ्योरी कमजोर पड़ जाएगी और भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े, जो एफआईआर में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है 304A एक्सीडेंटल डेथ में चार्जशीट लगेगी और इस धारा में खड़े खड़े जमानत मिल जाती है। ये वो धारा नहीं है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा हो और तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत हो। तो कुल मिला के आशीष मिश्रा और मोनू को इस एफआईआर का प्रारंभिक तौर पे उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन धारा 302 जो है इसमें ऋषभ जी 302 है, लेकिन इसके साथ में 304A भी लगी हुई है। तो अब ये विवेचना से ही साफ होगा कि चार्जशीट किस धारा में लगेगी, 302 में या 304A में। यानी कि दोनों धाराओं को रखने का क्या मतलब है कि अभी पुलिस को भी साफ नहीं है कि आखिर हुआ क्या, अभी पड़ताल की जरूरत है। जी बिल्कुल, पुलिस को भी ये बात साफ नहीं है और जो तहरीर दी गई थी, जो एफआईआर जिस तहरीर के आधार पे बनी हुई है, उसमें भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता हुआ दिखाई देता है। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आशीष मिश्रा अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15-20 अज्ञात असलहों से लैस व्यक्तियों के साथ बनवारीपुर से सभा स्थल की तरफ तीव्र गति से आए। आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह की गोली लगने से मौत हो गई और तीव्र गति को किसानों को दरंदगी पूर्वक रौंदते हुए आगे बढ़े। तो अगर पोस्टमार्टम में गन शॉट इंजरी नहीं आती है और गाड़ी से रौंदने की बात ही सामने आती है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इशारा मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इसका फायदा मिलेगा कि चार्जशीट तब उन धाराओं में लगेगी 304A, जिसको दुर्घटना में मौत कहते हैं, जिसमें 7 साल से कम सजा और उसको जमानत मिल जाएगी, जिसका उसको फायदा मिलेगा। अजय, देखना होगा कि पुलिस की पड़ताल अब जो चल रही है और जांच पड़ताल में क्या बातें किस तरीके से आगे बढ़ती है, कि क्या वाकई इसमें मोनू मिश्रा मौजूद थे और ये हत्या का मामला बनता है या फिर गैर इरादतन या एक्सीडेंट का मामला बनता है। और जिस वीडियो को शेयर कर विपक्ष अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, उस वीडियो में आशीष मिश्रा उस वीडियो को भी गलत बता रहे हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में।